दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ-साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के चावल को लेके। दोस्तों, कई बार हम जब कुकर में चावल बनाते हैं तो कई बार पानी कम होने की वजह से हमारे चावल नीचे से सड़ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे चावलों में से सड़ने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से एक प्याज, और प्याज को हम इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे चावल है उसके अंदर हमने प्याज को इस तरीके से डाल देना है। और ऐसा करने के बाद इसके बाद हम किसी ढक्कन से इसको अच्छी तरीके से ढककर रख देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके जो चावल के अंदर जलने की जो स्मेल आई थी या जो सड़े हुए की स्मेल थी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, ये जो अपने प्याज के टुकड़े हैं इनको वापस निकाल लें। अब आप इन चावलों को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से इसकी जलने की स्मेल सारी गायब हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की साड़ी को लेके। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हम नॉर्मल साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं, जिसके कारण वो हमारा काफ़ी सारा स्पेस तो लेती है और साथ साथ ये बार बार ये खुलती भी रहती है। तो आज आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपकी साड़ी बहुत आसानी से फोल्ड भी हो जाएगी और साथ में जब आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से पतली तह में आपने इसको साड़ी को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, जैसे मैंने साड़ी को फोल्ड किया है इस तरीके से आपने पहले साड़ी को फोल्ड कर देना है। अब ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा में फोल्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है इसको हम वापस इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हमने क्या करना है, ये जो हमने ओवरलैप किया है इसके अंदर हमने साड़ी को इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब आप अपनी साड़ी को डाल देंगे, एक तो साड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर चली जाएगी। और दूसरा क्या है कि जब आप इसको इस तरीके से डालकर रखते हैं तो ये आपकी एक पॉकेट सी बन जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ होता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना पेटीकोट ब्लाउज भी इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। तो जब भी आपको जरूरत होगी, कहीं जाना होगा, तो आप इजीली साड़ी को उठाएंगे, इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपका समय तो बचेगा और साथ में आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉक्सेस को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में पड़े होते हैं। तो आज इन बॉक्स की मदद से आपको बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, जिस तरीके से ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है, ये बॉक्स ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में हमें नाइफ की मदद से यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा कट लगा दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, दोस्तों हमारे घर में टेप के रोल काफ़ी सारे पड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस रोल को इस तरीके से रख देते हैं तो कई बार हमें इसका जो एंड है वो मिलता नहीं है, हमें बड़ी मुश्किल से इसको खोजना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आपने क्या करना है, पहले तो आप निकाल लें इसका एंड। ये देखिए, मैंने इसका एंड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके की डिब्बी का इस्तेमाल करेंगे अपने इस तरीके की टेप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप इस तरीके से इसके अंदर टेप को डाल दें और इसका ये जो एंड हमने निकाला है, इस एंड को हम जो है, ये जो हमने कट लगाया है इसके अंदर से हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये जो टेप का एंड है, इस जो हमने कट लगाया है इसके अंदर से निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एंड को हम इसके साथ चिपका देंगे और अब हम इस अपनी डिब्बी को कहीं भी बंद करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और जब भी हमें टेप की ज़रूरत होगी तो हम इसके एंड को आसानी से यहाँ से निकालेंगे और अपने टेप को इस तरीके से यूज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। और जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हम इसको वापस यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इसके साथ चिपका देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी ये जो टेप है अच्छी तरीके से इस डिब्बी के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इस तरीके से एक तो आपका टेप का रोल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और दूसरा इसका एंड ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको बार बार टेप को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली यहाँ से टेप को निकालें और इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आप इसको वापस इसमें चिपका कर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के झारा या छलनी को लेके, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर पूरी तलने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, अक्सर ही हमारे घर पे ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसको कि संभाल कर रखने के लिए भी हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। और कई बार हमारी किचन में इतना स्पेस नहीं होता तो हम इनको कहाँ पर रखें।
तो कई बार हमारी किचन छोटी होती है और हमारे पास स्पेस नहीं होता। तो आज मैं आपको इसकी मदद से बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपके ढेर सारी चीज़ें जो है इसी में ही, आपके बहुत सारे बर्तन जो है इसी में ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप इस तरीके के एस हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चाहे लोहे की तार से बनाएं, चाहे आप चूड़ियों से बनाएं, जिससे मर्जी आप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ये दिखा रखा है कि कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हुक बनाए हुए हैं इनको हमने अपने ये जो झारे की जो होल्स होते हैं इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देने हैं। ये देखिए इसके अंदर मैंने अभी डाल दिए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे होल हैं, आप इसके अंदर और भी हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अपने किचन में इस तरीके से टांग दिया है। अब इसके अंदर हम अपने ढेर सारे बर्तन इसके अंदर टांग कर रख सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर अपने घर के कड़छी, चम्मच, स्पैचुला, सीजर, इस तरीके से आप ढेर सारे बर्तन अपने एक ही कड़छी के अंदर ढेर सारे बर्तन आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों सुई में धागा को लेके। सुई में धागा डालना दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है हर लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम जब भी सिलाई का काम करते हैं तो हमें सुई में धागा डालना ही पड़ता है, चाहे वो मशीन की हो चाहे हाथ की हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कई लोगों की आई साइड काफ़ी वीक होती है, जिसके कारण उनको सुई में धागा डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। चलिए, उसके लिए हम ले लेंगे इस तरीके से, आपके घर में कोई भी ब्रश होता है वो ब्रश ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रश का जो है इसमें से एक तार को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ब्रश की जो है एक तार को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरीके से यू शेप की तरह हमें इसको मोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक स्टेपलर। स्टेपलर के ऊपर हम इसको इस तरीके से यू शेप की तरह हम इसके अंदर लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है सेलो टेप, और सेलो टेप की मदद से हम इसको इसके ऊपर सिक्योर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से स्टेपलर के ऊपर फिक्स कर दिया है टेप की मदद से। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिस भी सुई में धागा डालना है हम ये क्या करेंगे, हम ले लेंगे सुई। हमने इस तार का इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों, ये नायलॉन की तार होती है और ये काफ़ी सॉलिड तार होती है और काफ़ी स्लिपरी हो जाती है। आप जिसके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे बड़ी आसानी से ये चली भी जाती है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाई रही हूँ और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि मेरी सुई का होल कितना छोटा है। ये देखिए, अब मैं इसको अपनी सुई के अंदर डालूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी सुई के अंदर चला गया है। अब हमें लेनी है रील का कोई भी धागा जो भी हम डालना चाहते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेंगे अपना धागा जो भी हमने इसके अंदर डालना है। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर धागे को इस तरीके से डाल देंगे। अब हमने जो पहले सुई डाली थी, अब सुई को हम इस तरीके से आसानी से खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे सुई में आसानी से धागा डल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपना ये टूल बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तो इसकी मदद से, चाहे मशीन हो चाहे आपकी हाथ की सुई हो, उसके अंदर आप बड़ी आसानी से धागा डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।